ज़माना जाहिलियत में अरबों में एक ऐसी बदतरीन किस्म की रस्म पाई जाती थी जिसे दुख्तरकशी की रस्म बद कहा जाता है, यानी बेटियों को जिंदा दफन करना। ये रस्म कैसे फैली थी और लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन क्यों करते थे, इसके पीछे भी एक मुकम्मल वजह है जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। अरबों के कबाइल में दुख्तरकशी की रस्म बद भी पाई जाती थी और ये रस्म बद ज्यादातर बनी तय्यम, बनी कैस, बनी असद, हजील और कबीला बकर बिन वाहिल में पाई जाती थी। दुख्तरकशी का सबसे बड़ा महरक गुर्बत व नादारी थी। मज़कूरा कबाइल के अफराद भूख के खौफ से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जैसा कि कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है: अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिज़्क देते हैं और हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं। यकीनन उनका कत्ल करना बहुत बड़ी गलती है। दुख्तरकशी का एक और महरक उनकी बेजा गैरत थी। मौरखीन ने लिखा है कि एक साल बनी तय्यम ने नोमान बिन मुंजर को खराज ना दिया। उसने अपने भाई को लश्कर देकर उनके पास भेजा। उसने उन पर हमला किया और उनके मवेशी, औरतों और बच्चों को पकड़ कर ले गया। उस वाक़े के बाद बनी तय्यम माजरत के लिए नोमान के पास गए। नोमान ने उनकी माजरत कबूल की और उनके कैदियों को वापस जाने की इजाजत दी, मगर उसने उसके साथ ये ऐलान किया कि जो लड़की अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है वो जा सकती है और जो यहाँ रहना चाहती है वो यहाँ रह सकती है। कबीला तय्यम की सब लड़कियां तो अपने वालिदैन के घरों को रवाना हुई, लेकिन उसी कबीले के एक सरदार कैस बिन आसम की बेटी ने वापस जाने से इनकार कर दिया और अपने गिरफ्तार करने वाले के यहाँ रहना पसंद किया। उस वाक़े के बाद कैस बिन आस ने कसम खाई कि अब उसके घर में जो भी बेटी पैदा होगी वो उसे जिंदा दफन करेगा। चुनाचे उसके बाद उसकी कई लड़कियां पैदा हुई और उसने सबको दफन कर दिया। कैस बिन आसम को बाकी लोगों ने भी उसी रस्म को अपना दिया। अमीर अल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबा क़सा में लोगों को वो वक्त याद दिलाते हुए फरमाया: उस वक्त को याद करो जब लोग जहालत की तहों में पड़े होते थे, यूं कि लड़कियां जिंदा दरगोर थी, घर घर में मूर्ति पूजा होती थी, रिश्ते नाते तोड़े जा चुके थे और लूट खसूट की गरम बाजारी थी। देखो कि अल्लाह ने उन पर कितने एहसानात किए हैं और उनमें अपना रसूल भेजा कि जिसने अपनी अताअत का उन्हें पाबंद बनाया, उन्हें एक मरकज व हिद्दत पर जमा कर दिया। चुनाचे खुशहाली ने अपने पर व बाल उन पर फैला दिए और उनके लिए बख्शिश व फीजान की नहरें बहा दी।